नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहें। तो गाइस, आज और एक परमानेंट रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो अभी आप देख सकते हो, मैं भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मेन साइट पर विजिटेड हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र, और ये हरियाणा से रिक्रूटमेंट निकली है नॉन टीचिंग की पोस्ट पे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र है और रिक्रूटमेंट है यहाँ पर। आप लोग और देख सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र से इनवाइट किया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन। यदि आप लोग क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। द इंडियन नेशनल फॉर द रिक्रूटमेंट और फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और ये हरियाणा से रिक्रूटमेंट निकली हुई, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। तो अब देखेंगे कहाँ पर कितनी पोस्ट निकली है, सैलरी कितनी रहने वाली है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी, लेवल इन द पे मैट्रिक्स। तो फर्स्ट में है जूनियर इंजीनियर सिविल का, एक पोस्ट निकली है ओबीसी से, और यूआर की 2 पोस्टें हैं। टोटल 3 पोस्टें निकाला गया है। इसमें लेवल 6 रहेगा और 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में आप लोगों की सैलरी रहने वाली है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, एक पोस्ट यूआर के लिए निकाला है और एक पोस्ट यहाँ पर टोटल 1 पोस्ट है। लेवल 6 रहेगा और 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट जो रहेगी स्टूडेंट एक्टिविटी स्पोर्ट असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है एक, वो भी यूआर कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर लेवल 6 है, 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में सैलरी रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए, एक पोस्ट निकाला गया है और एक पोस्ट यूआर के लिए है। इसमें भी लेवल सेम रहने वाला है। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, एससी की 2 पोस्टें हैं और एक पोस्टें यहाँ पे एसटी की है, 2 पोस्टें ओबीसी की है, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, 5 यूआर के लिए निकाला गया है। टोटल 12 पोस्टें हैं। यहाँ पर भी लेवल 6 से है। इसमें सैलरी 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट आप देख सकते हैं पर्सनल असिस्टेंट की एक पोस्ट है और एक पोस्ट निकाला गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूआर के लिए निकाला गया है। आप नेक्स्ट जो पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट का, इसके बाद है सीनियर स्टेनोग्राफर की एक पोस्ट निकाला गया है और एक पोस्ट यूआर के लिए निकाला गया है। लेवल 5 रहेगा। इसमें सैलरी रहने वाली है 29,200 से लेकर के 92,300 के बीच में। नेक्स्ट स्टेनोग्राफर की भी 2 पोस्टें हैं, ये भी यूआर के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है और यहाँ पर भी लेवल सेम रहने वाला है। लेवल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लेवल 4 है। इसमें 35,500 से लेकर के 81,100 के बीच में सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट रहेगा सीनियर असिस्टेंट, एक पोस्ट निकाला गया है एससी का और एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए निकाला गया है, एक पोस्ट है जनरल की। ऐसे 3 पोस्ट निकाला गया है। लेवल 4 रहेगा। 35,500 से लेकर के 81,100 के बीच में सैलरी रहेगी। इसके बाद है जूनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट है और एक पोस्ट ओबीसी के लिए निकाला गया, एक यूआर की। टोटल 2 पोस्ट है। इसमें लेवल 3 रहेगा। 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच में सैलरी रहेगी। इसके बाद है सीनियर टेक्नीशियन, इसमें टोटल 7 पोस्ट निकाला गया है। एक पोस्ट यहाँ पर निकाला गया ओबीसी के लिए, एक पोस्ट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए, 5 पोस्ट यूआर के लिए और यहाँ पर लेवल 4 रहेगा और सैलरी रहने वाली 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच में सैलरी रहेगी। नेक्स्ट है टेक्नीशियन, 2 पोस्ट हैं एससी की है, 4 ओबीसी के लिए निकाला गया, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, 5 जनरल के लिए। टोटल 12 पोस्ट हैं। इसमें लेवल 3 है। 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच में सैलरी रहने वाली है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एससी की यहाँ पर 5 पोस्टें हैं,
एक पोस्ट निकाला गया एसटी की, 10 पोस्ट ओबीसी की, 4 पोस्टें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए, 26 पोस्टर निकाला गया है जनरल के लिए। टोटल देखा जाए तो 46 पोस्टर निकाला गया है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आप जूनियर इंजीनियर सिविल से फॉर्म फिलअप करते हैं जिसमें 3 पोस्टें हैं तो इसमें लेवल 6 रखा गया है। सैलरी आप लोग देख सकते हो 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में सैलरी रहने वाली है। इसमें आप लोगों की एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीए बीटेक होना चाहिए सिविल से, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा सिविल से रिलेटेड होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब आप लोगों को जॉब लगेगी तो यहाँ पे 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड रखा गया है, 1 ईयर फॉर डायरेक्ट रिक्रूट यस द NITS। तो यहाँ पे आप लोगों को 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड रहने वाला है। नेक्स्ट जो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट निकाला गया है जिसमें लेवल 6 है, 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में सैलरी रहने वाली है। इसमें भी सेम रहेगा, BA BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और डिप्लोमा होना चाहिए फिर आप लोगों का, तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पीरियड ऑफ प्रोविजन 1 ईयर का है। इसके बाद यदि आप लोग स्पोर्ट कोटा से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर लेवल 6 है, सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में, और ईयर की एक पोस्ट है। इसमें है बैचलर डिग्री मांगा गया है, फिजिक्स एजुकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें भी 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड है। नेक्स्ट पोस्ट हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की एक पोस्ट है UR से, लेवल 6 रहेगा। इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर PGDC होना चाहिए, डिप्लोमा लाइब्रेरी ऑटोमेशन से, तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें भी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और प्रोविजन पीरियड यहाँ पे 1 ईयर का रहेगा। अब नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट। तो टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल 12 पोस्ट हैं जिसमें से 2 SC की है, 1 ST की पोस्ट है, 2 OBC के लिए है, 2 EWS के लिए, 5 UR के लिए। जिसमें से आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियर की, सिविल इंजीनियर में यदि आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते थे SC की 1 है, ST की 1 पोस्ट है, UR के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल में SC के लिए 1, OBC के लिए 1। नेक्स्ट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए UR में 1 पोस्ट है, फिजिक्स में UR के लिए 1 है, केमिस्ट्री में UR के लिए 1 है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में OBC की 1 पोस्ट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन EWS के लिए 1 है, सेंट्रल वर्कशॉप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट UR के लिए है और लेवल 6 रहेगा। इसमें भी ये BTech होना चाहिए या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग से रिलेवेंट फील्ड से है तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है, या फिर ये आप लोगों के या करके दिया हुआ है, और या फिर ये वाला क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये दिया हुआ फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर मास्टर डिग्री है साइंस केमिस्ट्री से 50% के साथ तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोविजन पीरियड 1 ईयर का है। नेक्स्ट जो पोस्ट हैं पर्सनल असिस्टेंट UR के लिए 1 है, लेवल 6 है, 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में सैलरी रहने वाले। इसमें भी बैचलर डिग्री होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोविजन 1 ईयर का है। इसके बाद नेक्स्ट जो है सीनियर स्टेनोग्राफर, यहाँ पर UR के लिए 1 है, लेवल 5 है, 29,200 से लेकर के 92,300 के बीच में सैलरी रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 इक्विवेलेंट के साथ होना चाहिए। मिनिमम स्पीड यहाँ पर शॉर्ट हैंड के साथ 100 होना चाहिए। डिजायरेबल है, बैचलर डिग्री डिजायरेबल है और नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोविज़न यहाँ पे है 1 ईयर का। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर, UR के लिए 2 पोस्टें हैं और UR आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं UR के लिए 2 पोस्टें हैं जिसमें से लेवल 4 है, 35,500 से लेकर के 81,100 के बीच में सैलरी रहेगी। इसमें भी सीनियर सेकेंडरी 10+2 के साथ रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए। मिनिमम स्पीड मांगा है 80 WPM। स्टेनोग्राफी डिजायरेबल है, प्रोफेशंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेड शीट विद एडवांस स्किल होना चाहिए। 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग, और पीरियड यहाँ पर 1 ईयर का होने वाला है।
इसके बाद है सीनियर असिस्टेंट की 2 पोस्टें हैं, यूआर के लिए है, लेवल 4 है। इसमें लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी रहने वाली है 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच में। यहाँ पर भी 10+2 होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 WPM। डिजायरेबल रखा गया है प्रोफेशंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल, स्टेनोग्राफर स्किल, बैचलर डिग्री 33 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 ईयर का यहाँ पर प्रोविज़न रखा गया है। नेक्स्ट जो पोस्टें हैं जूनियर असिस्टेंट की 2 है, 2 यूआरसी के लिए निकाला गया है। लेवल 3 रखा गया है 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच में सैलरी रहने वाली है। 10+2 मांगा गया है। 35 WPM होना चाहिए। डिजायरेबल में प्रोफेशंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल है और यहाँ पर एज है 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोविज़न इसमें भी सेम है 1 ईयर। नेक्स्ट जो पोस्टें हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीनियर टेक्नीशियन की 7 पोस्टें हैं, जिसमें से ओबीसी की 1 है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 5 यूआर के लिए निकाला गया है। अब देख सकते हैं सिविल में 1 है, मैकेनिकल में 1 यूआर के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, यूआर के लिए 1, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 1 है, सेंट्रल वर्कशॉप मैकेनिकल के लिए ओबीसी के लिए 1 है और सीसीएन की यूआर के लिए 1 निकाला गया है। यहाँ पर लेवल 4 है। सैलरी आप देख सकते हो। इसमें 10+2 50% के साथ होना चाहिए। ITI कोर्स होना चाहिए 1 ईयर या फिर आप लोगों के पास एटलीस्ट 60% होना चाहिए ITI सर्टिफिकेट 2 ईयर का, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का, तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। और बैचलर डिग्री डिजायरेबल है, यदि नहीं भी है भी तो चलता है, नो प्रॉब्लम है। बाकी इसमें डिजायरेबल दिया हुआ है और एज दिया है 33 नॉट एक्सीडिंग और 1 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया है। 1 ईयर का आप लोगों का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जिसको प्रोविजन पीरियड कहते हैं। इसके बाद है टेक्नीशियन की 12 पोस्टें टोटल, जिसमें से 2 SC की है, 4 OBC के लिए, 1 EWS के लिए, 5 UR के लिए है। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में SC के लिए 1 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग OBC के लिए 1 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग UR के लिए 1 है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए आप लोग देख सकते हैं OBC के लिए 1 है, 1 UR के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए जिसमें UR के लिए 1 निकाला गया है, केमिस्ट्री के लिए 1 पोस्टें UR की हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी 1 UR के लिए निकाला गया है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन UR की OBC की 1 पोस्टें हैं, सेंट्रल वर्कशॉप SC की 1 है और 1 UR के लिए निकाला गया है। सैलरी यहाँ पर लेवल 3 के अकॉर्डिंग 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच में सैलरी रहने वाले हैं। 10+2 ITI होना चाहिए 50% के साथ, या फिर सेकेंडरी विद द एटलीस्ट 60% ITI 2 ईयर, ये चीज़ें होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये चीज़ें दिया है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी प्लस विद द साइंस केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड विद द एटलीस्ट 60% के साथ होना चाहिए। नॉट एक्सीडिंग 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड है। ये सब दिया हुआ जनरल कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये जो पूरा है नोटिफिकेशन है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप केयरफुली से इसको रीड कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 100 रुपये आप लोग को एप्लीकेशन 1,000 रुपये 1,000 रुपये यहाँ पर आप लोगों की फ़ीस रहने वाली है UR EWS और OBC कैंडिडेट के लिए। 500 रुपये रखा गया है SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए। रिलैक्सेशन में आप लोग देख सकते हैं SC ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC एनसीएल कैंडिडेट को 3 ईयर का रिलैक्सेशन, PWBD UR कैंडिडेट 10 ईयर का रिलैक्सेशन और PWD जो है OBC कैंडिडेट है तो उनको यहाँ पर 13 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। PWD कैंडिडेट है SC ST वाला तो 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। एक्स सर्विसमैन UR वाला है तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन और एक्स सर्विसमैन OBC वाला है तो टोटल 6 ईयर और 3 ईयर का, ऐसा 6 ईयर का उनको रिलैक्सेशन मिलता है। एक्स सर्विसमैन SC ST वाला है तो उनको भी 3 ईयर प्लस 5 ईयर टोटल 8 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये सब दिया हुआ आप लोग देख सकते हो रिलैक्सेशन। अब यहाँ जो पे मैट्रिक रहेगा 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें किसी प्रकार का TADF प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जब आप लोग रिटर्न टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट देने जाओगे तो खुद के वे पे जाना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पर किसी प्रकार का TADF प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग किस साइट पे विजिट करना है। हाउ टू अप्लाई करने के लिए आप लोगों को www.ni
KAR.AC.in की साइट पर आप लोग विजिट करना है। 18/8/2025 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं और 30/9/2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है रात के 12 बजे तक। रात के 12 बजे तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आप कुछ डॉक्यूमेंट दिए हैं, आपको सॉफ्ट कॉपी भी मेल करना है और हार्ड कॉपी मेल करना है, तो आप लोग यहाँ पर केयरफुली से रीड कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर दिया हो द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एलोंग विद द डॉक्यूमेंट मस्ट रीच द एड्रेस एलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पर दिया हुआ सेल्फ अटेस्टेड करके ऑल डॉक्यूमेंट इन सपोर्टिंग ऑफ द एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ें आप लोगों के पास सभी आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड करके, यहाँ पर डेट देख सकते हो 6/10/2025 शाम के 5 बजे तक आप लोगों को सेंड करना पड़ेगा हार्ड कॉपी के साथ। यदि आप लोग ये नहीं करते तो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिए हैं चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी द सबमिटेड एलोंग विद द हार्ड कॉपी। यहाँ से के आप लोग देख सकते हो चेकलिस्ट बनाना है और आप लोग प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली साइन इन ईच पेज, आप लोगों को प्रिंट आउट निकाल लेना है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑल सर्टिफिकेट मार्कशीट फ्रॉम 10वीं 12वीं की मार्कशीट आप लोगों को निकालना है, प्रिंट आउट करवाना है, उसमें सेल्फ अटेस्टेड करना है सभी में 10वीं 12वीं। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी करना है रिलेवेंट सर्टिफिकेट, चाहे आप लोगों के पास ITI है, डिप्लोमा है, डिग्री है, तो उन लोग उनका प्रिंट आउट करवा लेना है, उसमें सेल्फ अटेस्टेड करना है आप लोगों को। नेक्स्ट है यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट में SC ST EWS OBC सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट करवा लेना है। जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें भी सेल्फ अटेस्टेड करना है आपको, चाहे PWD है, एक्स सर्विसमैन है, डिसेबिलिटी है, सर्टिफिकेट भी आपको सेंड करना है। सेल्फ अटेस्टेड को भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये सब आपकी लिस्ट बना लेना, सभी सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद यहाँ पर एक बार डेट देख सकते हैं, जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था 12/8/2025 को पब्लिश हुआ था और ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग फॉर्म फिलअप 18/8/2025 से स्टार्ट हो चुके थे। इसकी लास्ट डेट रहने वाली है आप लोग देख सकते हैं 30/9/2025 रात के 12 बजे तक। और यहाँ पर दिया लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी एप्लीकेशन एलोंग विद द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, तो 6/10/2025 शाम के 5 बजे तक आप लोगों को ये सब पहुँचना चाहिए हार्ड कॉपी वाला। यदि हार्ड कॉपी नहीं पहुँचती तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये देख सकते हो। या फिर आप उसके बाद सॉफ्ट कॉपी आपको इस मेल पे करना है requirement@NIT-KR.AC.in, जो मेल ID दिया हुआ है इस पे आपको सॉफ्ट कॉपी भी सेंड करना है, बाकी हार्ड कॉपी तो आपको सेंड करना ही है। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।